Evening, everyone. I'm your maths and science teacher, Pooja here. Today, we are going to discuss about science, the physics portion, that is light. ठीक है, चैप्टर 4. तो लाइट में आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है और रिफ्रैक्शन में भी कुछ फिनोमेना आप लोगों ने पढ़ चुका है. ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में जैसे कि रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, तो उसमें रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब और टाइप्स ऑफ लेंसेज इसके बारे में आपने पढ़ा है, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जैसे रिफ्लेक्शन का था वैसे ही आपने पढ़ा है इसको. तो ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है इसमें आपने कुछ टॉपिक्स और कुछ फिनोमेना इसके देखे हैं. ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी है तो उसका हम एक क्विक रिवीजन करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो पहले तो हमने देखा था इसमें कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के. ठीक है, तो पहले सबसे पहला तो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो यहाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ये फिनोमेना है हमारा, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था वैसे ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी है. फिर दूसरा है मीडियम्स रिक्वायर्ड फॉर रिफ्रैक्शन. जैसे कि आपने देखा था उसमें कि मीडियम्स रिक्वायर्ड फॉर रिफ्लेक्शन केवल क्या था, एयर ही था. ठीक है, एयर में ही आपने रिफ्लेक्शन देखा था. लेकिन ये जो रिफ्रैक्शन होता है इसमें मीडियम्स मस्ट होते हैं. ठीक, और इस मीडियम्स के बारे में भी मैंने बताया था कि एक रेयरर होता है और दूसरा वाला क्या होता है, डेंसर. ठीक है, रेयरर मीडियम, रेयरर मीन्स कि जो हल्का मीडियम होता है उसे रेयरर बोलते हैं, और जो डेंसर होता है मीन्स कि डेंसर मतलब एक थिक या थिन या फिर घना मीडियम. ठीक है, जिसमें जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं उनके नंबर. ठीक, फिर उसके बाद उनके एग्जांपल्स, टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन. फिर ये सारी चीज़ें जैसे टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन था वैसे ही टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन था. ठीक है, ये सब आपने पढ़ा है. फिर सिंपल इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको भी मैंने बताया था कि इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था. ठीक है, तो इसके बाद ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, एक तरह का बेंडिंग ऑफ लाइट. ठीक है, जब लाइट जो है एक मीडियम्स, ये देखिए यहाँ पे ये जो है 1 और 2, ये फर्स्ट मीडियम एंड सेकेंड मीडियम. ऊपर वाले मीडियम को हमने फर्स्ट मीडियम और नीचे वाले मीडियम को सेकेंड मीडियम लेट किया था. और यहाँ पे ये हमारा ऊपर वाला हल्का मीडियम है, मीन्स की एयर है, एयर हल्की होती है. तो ये हो गया हमारा रेयरर मीडियम, और सेकेंड वाला हो गया डेंसर मीडियम, ये हमारा क्या है, वाटर. तो यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना जो होता है वो क्या होता है, हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इसमें बेंडिंग कैसे हो रही है, जब कोई भी लाइट रे अगर ट्रेवल कर रही है एक मीडियम में तो वो दूसरे डेंसर मीडियम में जाने के बाद क्या होती है, ये जो नॉर्मल है इसके पास आती है. ये देखिए, या तो इसकी तरफ बेंड होगी या इससे दूर चली जाएगी. ठीक है, तो यही क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. एक मीडियम से दूसरे मीडियम अगर ट्रेवल कर रही है तो. ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल्स इसके देखे थे हमने, जैसे कि कोई स्पून को अगर हम वाटर में डालते हैं या डिप करते हैं तो वो स्पून क्या होता है, एक एंड से ब्रोकन लगता है, हमें टूटा हुआ लगता है. तो वो क्या हो गया, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना. और मीडियम क्या होता है, मीडियम वो होता है जिसके थ्रू हम कोई काम कर सकते हैं. ठीक है, जैसे रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम मैंने बताया. हैवियर मीडियम डेंसर मीडियम को बोलते हैं और रेयरर मीडियम को लाइटर मीडियम. ठीक है, तो फिर इसमें हमने देखा था ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में. तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्शन का जैसे लॉ था वैसे ही रिफ्रैक्शन भी एक लॉ होता है इसका. ठीक है, ये भी आपने देखा, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ. सेकंड लॉ को हम क्या कहते थे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट या μ/1. ठीक है, μ/1 मैंने बताया था. 2 और 1 क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, और इसी सेकंड लॉ को हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ. ठीक है, रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ. द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ. ठीक है, फिर आपने उसके बाद देखा था रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब. ठीक है, और रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब
मैंने आपको लिंक जो भेजा था आपने उसमें पढ़ा होगा, ठीक। उसके बाद आता है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। तो जैसे कि आपने देखा था कि स्फेरिकल मिरर्स थे, ठीक है। तो मिरर्स में क्या चीज़ें थी, एक तो आपका ये ऐसा था, इसे आप कौन सा मिरर बोलते हो, और एक ये था, ठीक है, जिसमें बल्जिंग सरफेस जो है उसकी तरफ एक में तो आपकी पॉलिश थी और एक में बल्जिंग सरफेस के अंदर की तरफ पॉलिश थी। तो ये आपका क्या था, कॉनकेव मिरर, और ये क्या था, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये दो मिरर्स थे, ठीक। वैसे ही जो हमारे लेंसेज होते हैं, लेंसेज में हमारे क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं मेनली, ठीक है। तो एक होता है हमारा कॉनकेव लेंस, दूसरा है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये जो कॉनकेव लेंस होता है इसका जो शेप होता है इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारा, बस जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। इसका जो कर्व होता है वो ये बाहर की तरफ होता है, और ये क्या होता है, इसका कर्व अंदर की तरफ होता है। इसका जो आप अगर फिज़िकल फीचर देखो तो इसमें ये क्या है, मिडिल में थिन है और साइड्स पे ब्रॉड है या वाइड है, ठीक है। साइड्स इसकी क्या है, वाइड है, मीन्स चौड़ी है, ठीक। और इसका जो मिडिल में है ये क्या है, मिडिल से ये थिन है। वैसे ही आप इसमें देखो, और ये जो इस पे डैश का मैंने लाइन खींचा है ये इसका नॉर्मल है या एक्सिस है ये इसका, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल एक्सिस आपने इसमें देखा था ये लाइन थी, ठीक है, वैसे ही ये है। और ये नॉर्मली आपको क्योंकि एक्सिस हम ऐसे भी बना सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे इसका फिजिकल फीचर देखेंगे तो ये एंड्स पे क्या है, थिन है, और मिडिल में वाइड है, ठीक है। तो ये हमारा फिजिकल फीचर है। ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव लेंस, और ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अब इन दोनों के अलावा हमारे और भी लेंसेज होते हैं, ठीक है, अदर लेंसेज, ठीक। जो अदर लेंसेज होते हैं वो क्या होते हैं, हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, ठीक है। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा जो होता है नए लेंसेज बनते हैं, जिनको अभी आप देखोगे, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये आपको यहाँ पे लेंसेज दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ लेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो अभी मैंने आपको दिखाया था कॉनकेव लेंस, तो जो कॉनकेव लेंस था ये यही है। इसको यहाँ पे क्या बोला गया है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो डबल कॉन्वेक्स की जगह आप इसको कॉन्वेक्स ही केवल बोल सकते हो, ठीक है। और ये इसके जो सेकेंड वाला लेंस है ये क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स। अब इसको प्लेनो कॉन्वेक्स क्यों बोल रहे हैं, कॉन्वेक्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इधर वाला जो इसका फीचर है, फिजिकल फीचर, आप देख रहे हो कि ये क्या है, बल्ज्ड है, ठीक है, बल्जिंग है, या कॉन्वेक्स लेंस की तरह दिखाई दे रहा है, और ये क्या है, प्लेन है। तो इसीलिए इसको क्या बोलोगे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये प्लेन लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो हमारा कॉनकेव लेंस कैसा होता है, ऐसे होता है, ये इसका फीचर। तो यहाँ पे ये बनाया गया है, और कॉन्वेक्स लेंस हमारा कैसा होता है, ऐसे होता है। तो इधर की तरफ भी क्या कर दिया है, ये इस साइड कर दिया है। तो ये हमारा क्या हो गया,
कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये किससे बना है? कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के कॉम्बिनेशन से। फिर यहाँ पे आता है डबल कॉनकेव आपने अभी देखा। फिर ये है प्लेनो कॉनकेव में प्लेन लेंस और कॉनकेव लेंस के कॉम्बिनेशन से बना है। फिर यहाँ है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव आपने अभी जैसे ये है इसको देखा वैसे ही है। कॉन्वेक्सो कॉनकेव इसलिए बोला जा रहा है, ये आगे वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर का है, इसीलिए कॉन्वेक्सो पहले लिखा गया है। ठीक है, फिर क्या है? कॉनकेव, और कॉनकेव का टर्म पीछे है, इस वजह से कॉनकेव बाद में हम उसको रीड कर रहे हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे देखो, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसको हम और क्या बोल सकते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। जैसे आपने मिरर में देखा था कि जो कॉन्वेक्स लेंस था उसको हम कॉन्वेक्स मिरर जो था उसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट होता है। ठीक, तो जैसे ये हमारा है, हाँ, इसमें हम कॉनकेव मिरर को क्या बोलते थे? कन्वर्जिंग मिरर। और इसको डाइवर्जिंग मिरर। अब ये क्यों बोलते थे, इसको रीज़न लिखने के लिए मैंने आपको दिया था। ठीक है, तो इसको डाइवर्स मीन्स आप यहाँ से ही देखो, अगर आपको ऐसे ही देखना है तो यहाँ पे डाइवर्स बोल रहा है। डाइवर्स मीन्स होता है बिखरना। ठीक है, या फिर जो पाथ होता है उससे डाइवर्ट हो जाना, एक तरीके से जहाँ आपको जाना है आप वहाँ ना जाके कहीं और मुड़ जाते हो, या फिर, ठीक है, तो डाइवर्स मीन्स कि जो ये कॉन्वेक्स मिरर होता था ये क्या करता था? रेज को डाइवर्स कर देता था, मीन्स फैला देता था। और ये कॉनकेव मिरर जो होता है वो क्या करता है? रेज को एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर, और इसको डाइवर्जिंग मिरर। वैसे ही जो लेंसेज हैं इनमें जब आप रे डायग्राम बनाओगे तो आपको समझ में आएगा इन्हें कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं। ये जैसे कि आपने लेंस मिरर में देखा था कि ये इसको कन्वर्जिंग और इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, मतलब कॉनकेव को कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग। वैसे ही इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस। कॉनकेव के लिए हमारा हो जाएगा डाइवर्जिंग, और ये हो जाएगा हमारा कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग जो लेंस है इसको देखने से पहले इनके टर्म्स हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देखो, पहले तो ये जो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज है, तो स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं? जैसे कि स्फेरिकल मिरर्स थे वैसे ही सेम हमारे स्फेरिकल लेंसेज होते हैं। तो ये जो लेंस होता है, लेंस इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीडियम बाउंड बाय टू surfaces of which one or both are spherical। तो ये जो आपका लेंस होता है ये दो मटेरियल मीडियम से बाउंडेड होता है। अभी आपने देखा, जैसे कि ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये दो मटेरियल मीडियम से इससे क्या है? बाउंड है। वैसे ही कॉन्वेक्स और कॉनकेव में भी देखो दो मटेरियल मीडियम है, इससे ये बाउंड है। तो ये क्या हो गया? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीडियम है जो दो सरफेसेस से बाउंड होता है। ठीक है, अब इसका फिजिकल फीचर मैंने बता दिया। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस दिया है इसमें यहाँ पे यहाँ पे ये जो एक सीधी लाइन है इसको मैंने बोला नॉर्मल। ठीक है, और ये क्या हो गया? इसका एक्सिस। अब ये जो बीच में पॉइंट दिख रहा है आपको, यही इसका क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है,
ये जो मिडिल वाला पॉइंट है ये ओ, ये इसका क्या हो गया ऑप्टिकल सेंटर, इसको ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो ओ है इससे एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन पास होती है, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे आपने मिरर में देखा था रेडियस ऑफ कर्वेचर था, वैसे यहाँ पे क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है सेंटर्स ऑफ स्फीयर्स हुज पार्ट फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द लेंसेज। तो यहाँ पे और प्रिंसिपल एक्सिस अभी मैंने बताया कि इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हो, ठीक है। ये जो है दिख रहा है आपको, ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसका। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये लेंसेज के दोनों तरफ हम एक्सटेंड कर सकते हैं। आप इधर भी इसको एक्सटेंड कर सकते हो और इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब बढ़ा सकते हो। तो कितना बढ़ा सकते हो, ये इनफाइनाइट तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है। और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जिसको मैंने अभी ये वर्टिकल लाइन थी इसको मैंने नॉर्मल बोला, यही आपका क्या कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पॉइंट ओ ऑप्टिकल सेंटर। और फिर उसके बाद ये देख रहा है अपर्चर। अपर्चर मतलब जैसे आपने मिरर में देखा था, मिरर में ये एक M1 एंड था और ये M2 एंड था। ये एंड्स होते हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वही क्या होता है हमारा सर्कुलर एज का डायमीटर, वही हमारा अपर्चर होता है। वैसे ही अपर्चर इसमें क्या होगा ए और बी, ये जो दिख रहा है आपको ये क्या हो गया अपर्चर उसका, ठीक है। तो अभी आपने लेंसेज में कौन कौन से टर्म्स देखे, वो था आपका सबसे पहला अपर्चर, ठीक है। अपर्चर क्या था, ये जो लेंस था इसका जो एंड्स थे वही क्या था हमारा अपर्चर। फिर उसके बाद क्या था ऑप्टिकल सेंटर, जो कि ओ से डिनोट होता था, ठीक है। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाली लाइन थी आपकी, ठीक है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर थी। अब उसके बाद आता है फोकस, ठीक। मिरर में आपने देखा था फोकस क्या होता था, देखिए मिरर में क्या क्या चीज़ें थी, ये क्या था इसका पी पॉइंट यानी प्रिंसिपल एक्सिस का पॉइंट। फिर उसके बाद क्या आता था यहाँ पे रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर आता था, ठीक है। फिर यहाँ क्या आता था एफ फोकस। फिर उसके बाद ये डिस्टेंस जो थी इनफाइनाइट तक हम इसको इंक्रीज कर सकते थे, ठीक। वैसे ही इसमें भी था तो सेम हमारा क्या होगा लेंस में भी होगा, बट जो आपका मिरर था उसमें केवल वन फोकस था, किसमें इन मिरर, ठीक। मिरर में केवल एक फोकस होता है, लेकिन जो लेंस होता है लेंसेज होते हैं उसमें टू फोकस होते हैं, ठीक है। दो फोकसी होती है, फोकसेस नहीं बोलते उसको फोकसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो दो फोकसीज होती हैं तो चलिए देखते हैं इसको। तो पहला हम कॉन्वेक्स लेंस में देखेंगे, ये आपका क्या हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये क्या हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें देखिए ये एक इस साइड और ये दो साइड्स दिख रही हैं आपको, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड, ठीक। तो दोनों साइड्स पे हम क्या कर सकते हैं फोकस अपना बना सकते हैं, यस। तो जो हमारा लेफ़्ट साइड होगा उधर जो हमारा फोकस होगा उसको हम फर्स्ट फोकस बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा F1, और इस साइड जो फोकस होगा वो हमारा क्या होगा F2। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फोकस की डिस्टेंस होगी ऑप्टिकल सेंटर से, अगर एक फोकस की डिस्टेंस अगर हमारी 2 सेंटीमीटर है तो इधर वाले फोकस की भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, ठीक। जब ये आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो डिस्टेंस होती है दोनों तरफ की वो इक्वल होती है ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक।
तो इसमें ये हो गया। और फिर उसके बाद जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है उसमें भी क्या होगा, 2 फोकस होगा ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए इसमें इस लेफ़्ट साइड जो है वो फोकस 1 है और ये वाला साइड पे फोकस 2 है। इसका जस्ट ऑपोजिट हमारा कॉनकेव लेंस में होता है। यहाँ पे कौन सा फोकस हो जाएगा, सेकेंड फोकस, और इस साइड फर्स्ट फोकस। ठीक है, ये हो गया। इसको हम कौन सा फोकस बोलेंगे, फर्स्ट फोकस, ये सेकंड फोकस। वैसे इधर सेकंड फोकस और ये फिर फर्स्ट फोकस। और जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये चीज़ें हमेशा कंसिडर करना, वरना डायग्राम में आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो रे ऑपरेशन आपने देखा था उसको फिर हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमने फोकस देखा, अब इस फोकस की प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, तो और हम साथ में ये भी देखेंगे ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसको हम कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं। कन्वर्जिंग मीन्स कि कन्वर्ज मतलब होता है कि अगर कोई एक रे को एक जगह पे इकट्ठा करना है, एक पॉइंट पे जब वो मीट करती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, कन्वर्ज करती हैं मीन्स की। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसका फोकस वही काम करता है कि अगर रेज ढेर सारी हैं तो उसको एक पॉइंट पे क्या करता है, मीट कराता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें है फोकस यहाँ पे है, तो हम हमेशा हम क्या करेंगे, फोकस पे हमें रेस को मीट कराना है। ठीक, अगर हम इस साइड से ही रे ऑपरेट करें तो वो फोकस पे जाके नहीं मीट कर पाएंगी। ठीक है, तो हमें रे किस डायरेक्शन से अप्लाई करनी पड़ेगी, ऑपरेट करनी पड़ेगी, इस डायरेक्शन से। ठीक है, क्योंकि फोकस जिस डायरेक्शन में है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से ही रे ऑपरेट करोगे तभी वो जाके मिलेंगी। क्योंकि ये हमारा रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन नहीं है कि आपका टकराने के बाद वो उसी मीडियम में वापस चली जाए। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना अलग होता है। तो इधर से हम रे ऑपरेट करेंगे, तो एक रे हम ये ऑपरेट कर रहे हैं ये, और किस डायरेक्शन में जा रही है यहाँ, तो इस पे एरो लगा दोगे। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपका यहाँ से जब ऑपरेट हो रही है तो इस पे यहाँ से मीडियम से टकराने के बाद ये क्या होगी, बेंड हो जाएगी। बेंड होने के बाद ये फोकस पे आएगी। ठीक है, फिर उसी तरह एक और रे ले लेते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही है। जो प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही सीधे चली जाएगी। तो वो देखो आप फोकस पे ये भी जा रही है। ठीक है, इस पर भी एरो बना देंगे हम, और इस डायरेक्शन में जा रही है और इसी डायरेक्शन में क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे फिर एक रे और हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये क्या होगी, ये भी बेंड होके कहाँ जाएगी, फोकस पे मीट हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या हो रही, सारी रेज एक पॉइंट पे जा रही हैं या एक पॉइंट से ही निकलती हुई दिख भी रही हैं, तो क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। वैसे ही अब इसमें देखो, तो अगर इस डायरेक्शन से आप रे ऑपरेट करोगे तो ये कहाँ जाके मिलेंगी, फोकस पे। फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस से जाएंगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जा रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। फिर यहाँ पे भी आप ये पैरेलल है इसके एक्सिस के, कहाँ से जाएगी, फोकस से। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं। ठीक है, तो कन्वर्ज हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए हम कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि वो रेस को एक जगह पे मीट कराता है। अब वैसे ही हमारा कॉनकेव लेंस में देखते हैं, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसको सी से लिखेंगे। अब इसमें फोकस हम देखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा फोकस। मैंने बताया कि इसका F1 फोकस इधर होता है। ठीक, तो अब क्या करोगे आप, इसमें देखो, इसमें क्या था, ये जो रेस थी वो बेंड हो रही हैं, बेंड होके नीचे की तरफ आ रही हैं, लेकिन ये क्या करता है, कॉनकेव को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। डाइवर्ज मीन्स डिस्पर्स कर देना या फैला देना।
तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से जब हम रे ऑपरेट कर रहे हैं, एक ये एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल होने के बाद ये क्या होगी, आपको लग रहा होगा ऐसे जाएगी, लेकिन नहीं, ये क्या हो रही है, यहाँ से सीधे आपकी इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जा रही है, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे आपको इधर की डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रही है, लेकिन यहाँ पे अपीयर होती हुई लगेगी आपको कि ये इस डायरेक्शन में, तो इसको डैश डैश से हम आगे की तरफ इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, और फिर एक रे हम जो इस तरफ से ऑपरेट करेंगे, दूसरी वाली, तो ये भी क्या होगी, नीचे की तरफ डाइवर्ज हो जाएगी यहाँ से। ठीक, ये भी क्या होगी, यहाँ से इस फोकस पे मीट करते हुए आपको लगेगी। ठीक, लेकिन रियलिटी क्या है इसकी कि ये हमारी डाइवर्ज हो जा रही है, मतलब कि ये फोकस इसको क्या कर दे रहा है, इसको डाइवर्ज कर दे रहा है। हाँ, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जेंट लेंस।